मोदी ने सीटें जोड़ी, विपक्ष ने दल जोड़े। जी हां, लोकसभा की लड़ाई अब जोरदार हो रही है। जैसे ही इंडिया गठबंधन ने अचानक से गियर बदला है और सीट शेयरिंग पर स्पीड बढ़ाई, यूपी में गठबंधन फिक्स किया गया, केजरीवाल के साथ भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया, तो पीएम मोदी ने वाराणसी में इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला कर दिया। पीएम मोदी कह रहे हैं, चुनाव से पहले सब साथ आते हैं। जब चुनाव में नील बटा सन्नाटा होता है, पीएम मोदी ने देश भर में एनडीए को 400 सीटें दी है। वो कहते हैं नील बटा सन्नाटा होता है, फिर एक दूसरे के ऊपर लोग लड़ाई करने लगते हैं, गाली देने लगते हैं। पीएम मोदी ने देश भर में एनडीए को 400 सीटें और यूपी में 80 सीटें जीतने की हुंकार भरी। फिर एक बार उन्होंने ये बात कही। जवाब में अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, वो बीजेपी की साजिशों से जनता को बचाने के लिए निकल रहे हैं और यूपी के आगरा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी जुड़ रहे हैं। जबकि प्रियंका गांधी यूपी में कल से राहुल गांधी के साथ चलने के लिए तैयार है। प्रियंका गांधी मुरादाबाद से आगरा तक राहुल गांधी के साथ रहेंगे। इंडिया गठबंधन वाले फिर से एकजुट हुए। फिर से मोदी ने इंडिया गठबंधन को टारगेट किया। हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। अब एनडीए 400 पार वर्सेस इंडिया का मोदी रोको प्लान। अभी जरूरत यह है कि जनता को मुद्दे समझाना। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की साजिश करेगी उससे अपने कार्यकर्ता और जनता को बचाना। इंडिया गठबंधन में फुल स्पीड से सीटों का बंटवारा शुरू और मोदी का तीसरे टर्म की गारंटी वाला प्रचार शुरू। आज पूरे देश का एक ही मूड है, अब की बार मोदी की गारंटी है। ये गारंटी केवल घंटी है, गारंटी नहीं है ये। जैसे आपने तालियों थाली बजाई थी वैसे ये घंटी है। जी हां, ये बार और पलटवार बताता है कि लोकसभा की लड़ाई अब बेहद नजदीक आ चुकी है, क्योंकि कहां तो इंडिया गठबंधन में टूट फूट की खबरें आ रही थी और कहां एकदम से इंडिया गठबंधन वालों ने अचानक से गियर बदला है। अब तक पीएम मोदी कांग्रेस को नया नया मैकेनिक बता रहे थे और ये भी कह रहे थे कि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन का अलाइनमेंट बिगाड़ दिया है। कांग्रेस के लोगों ने नया नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है और इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। लगता है कांग्रेस ने पीएम मोदी के इस बयान को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया और अब वही इंडिया गठबंधन को फिर से एकजुट करने में जी जान से जुट गई। और ये देखिए, चट से यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ और सीटों का बंटवारा हुआ। पट से आम आदमी पार्टी के साथ भी दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ के साथ साथ गुजरात और गोवा में भी गठबंधन पक्का हो गया। और अब पीएम मोदी विपक्ष की नई हमजोली पर नया और जोरदार प्रहार कर रहे हैं। ये अपने परिवार और अपने वोट बैंक से बाहर देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। तभी तो हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। जो गठबंधन हो गया, सीटों का बंटवारा हो गया और आपको पता होगा 25 तारीख को कार्यक्रम में शामिल भी होने में जा रहा हूं और बहुत जल्दी तारीख आ जाएंगी। अभी जरूरत यह है कि जनता को मुद्दे समझाना। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की साजिश करेगी उससे अपने कार्यकर्ता और जनता को बचाना। एनडीए के लिए 400 पार का दावा ठोकने वाले पीएम मोदी कह रहे हैं, भले ही कांग्रेस कितना भी गठबंधन कर ले, लेकिन इस बार जमानत बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा।
ये लोग जानते नहीं, ये बनारस हो, यहां सब गुरु हो, यहां इंडी गठबंधन के पैतरा ना चली। बनारस नहीं, पूरे यूपी के पता हो, माल वही है, पैकिंग नहीं है। इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। पीएम मोदी फुल कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, न सिर्फ देश में उनकी सरकार का तीसरा टर्म आने जा रहा है, बल्कि यूपी में 80 की 80 सीटें भी एनडीए के खाते में आने वाली हैं। आज पूरे देश का एक ही मूड है, अब की बार मोदी की गारंटी है, हर लाभार्थी को 100% लाभ। मोदी लाभार्थियों के सैचुरेशन की गारंटी दे रहा है। तो यूपी ने भी सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय किया है। यानी इस बार यूपी 100% सीटें एनडीए के नाम करने वाला है। भाइयों और बहनों, मोदी का तीसरा कार्यकाल पूरी दुनिया में भारत के सामर्थ्य का सबसे प्रखंड कालखंड होने वाला है। आप बताओ, नमक की कीमत क्या है? कोई गारंटी है नमक की कीमत पे? डीजल पेट्रोल की कोई कीमत की गारंटी है? ये गारंटी केवल घंटी है, गारंटी नहीं है ये। जैसे आपने तालियों थाली बजाई थी, वैसे ये घंटी है। आप ही बताइए, गारंटी नौकरी की क्यों नहीं है? गारंटी रोजगार की क्यों नहीं है? और गारंटी महंगाई कम करने की क्यों नहीं है? इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं बीजेपी वोट की लूट करती है और चंडीगढ़ इसका सबूत है। इस बार वो जनता को जागरूक करने के लिए निकल रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने चंडीगढ़ का वोट लूटा था। बैलेट से वोट पड़े थे, इसलिए लोगों को पता लग गया कि बैलेट में हेराफेरी हुई है। मान लिया मशीन से वोट पड़ा होता तो मशीन को कहां से खोलते हम, कहां से कोई देख पाता? तो ये तो बैलेट की वजह से इनकी चोरी पकड़ी गई, वोट की लूट पकड़ी गई। भारतीय जनता पार्टी एक गिरोह की तरह काम कर रही है, राजनीतिक दल नहीं है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये तो लोकतंत्र खत्म कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में क्या फैसला लिया कि जिसको बैलेट से हराया था उसको जिताया सुप्रीम कोर्ट ने। एक आस और उम्मीद जगी है कि जनता जागरूक हो जाए। एनडीए की तरफ से लोकसभा की लड़ाई में पीएम मोदी ने जबरदस्त मोर्चा संभाल लिया है, तो इंडिया गठबंधन वाले भी कह रहे हैं हम साथ साथ हैं और मोदी को हराने के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी ने वाराणसी में रोड शो किया। मोदी पश्चिमी यूपी के संभल में कल्की धाम मंदिर गए। 24 फरवरी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी शामिल हो रही, तो 25 फरवरी को राहुल गांधी के साथ यूपी के आगरा में अखिलेश यादव भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। फिर 2 मार्च को पीएम मोदी बिहार का दौरा करेंगे, तो 3 मार्च को पटना में तेजस्वी यादव महारैली करने जा रहे हैं। अखिलेश भी जुड़ रहे हैं। यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच लड़ाई अब तेज होने जा रही है। इंडिया गठबंधन ने तगड़ी प्लानिंग के तहत मोदी को घेरने के लिए टॉप गियर लगाया है। लोकसभा की लड़ाई में यूपी और बिहार सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं, इसलिए राहुल गांधी की यात्रा में यूपी के अंदर प्रियंका गांधी जुड़ रही हैं, अखिलेश जुड़ रहे हैं। तो पीएम मोदी भी वाराणसी के रोड शो में योगी पावर को साथ लेकर चल रहे हैं और बीजेपी की सबसे बड़ी जीत का दम भर रहे हैं। आज तक